साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्वंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी साखी का विषय है माँ की मुराद और भगवान की कृपा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक स्त्री रहती थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसके जीवन का सहारा सिर्फ उसका इकलौता बेटा आरव था। गरीबी में भी वह बेटे की परवरिश पूरे लगन से करती रही। घर में खाने को चाहे आधा पेट ही मिले, लेकिन बेटे की पढ़ाई और भविष्य में कोई कमी नहीं आने देती। सुनीता का एक ही विश्वास था, भगवान पर भरोसा रखो, वही सब संभालेंगे। गांव के शिव मंदिर में वह रोज दिया जलाकर प्रार्थना करती, भोलेनाथ मेरे बेटे का जीवन संवार देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसकी राह आसान कर देना। समय बीतता गया, आरव बड़ा हुआ, पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। लेकिन जब कॉलेज की फीस भरने का समय आया तो सुनीता के पास पैसे नहीं थे। गांव वालों ने कहा, इतनी गरीबी में तेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेतों में काम कर लेगा। ये सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हार नहीं मानी। उस रात उसने मंदिर में बैठकर भोलेनाथ से घंटों रो रो कर प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु अगर आप मेरे बेटे की मदद नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद रखूं? ये तो आपका ही दिया बच्चा है ना। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह मंदिर में पूजा करने आया था और उसने सुनीता को देखा। किसी कारणवश व्यापारी के मन में दया जागी। उसने सुनीता से बातचीत की और जब उसकी स्थिति जानी तो बोला, माता आपका बेटा होनहार है, मैं इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने व्यापारी के चरण छू लिए और मन ही मन बोली, भोलेनाथ आपने ही तो यह रूप धारण कर मदद की है। आरव ने मन लगाकर पढ़ाई की और आगे चलकर एक बड़ा ऑफिसर बन गया। जब वह पहली बार गांव लौटा तो सबसे पहले मंदिर में जाकर मां के साथ सिर झुकाया। सुनीता कांपती आवाज में बोली, बेटा याद रखना, ये सब तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा से हुआ है। आरव ने मां के आंचल को छूते हुए कहा, मां मेहनत मेरी थी, लेकिन शक्ति और अवसर भगवान ने दिए। आपने जो भक्ति और विश्वास रखा वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। उस दिन गांव वालों ने भी देखा कि भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हर किसी की पुकार सुनते हैं, बस सच्चे दिल से उन्हें याद करना पड़ता है। साथ संगत जी, भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर में दीप जलाना नहीं होता, बल्कि कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखना है। जब इंसान पूरे मन से भगवान को पुकारता है तो वह किसी न किसी रूप में उसकी मदद ज़रूर करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की ये साखी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। प्रेम से कहना धन्वंकार जी।